Hello everyone and welcome to another session of Kar Lo Baat. Myself Sujay Dikshit, legal faculty, CLET Prep. As you know, Kar Lo Baat is our quest where I ease difficult topics for you. So today I am here in front of you with again another topic, that is the topic of act of God and inevitable accident. Recently this happened in one of the classes. Students were so confused among both of these concepts that it gives me an idea that let me make a video for you. So without wasting much time, let's start. अब देखिए, as we know the concept act of God, see they always say a picture is equivalent and more than enough, let's say is equivalent to a lakh of the word spoken. So let's see this picture. अब बेटा देखो act of God इसमें है क्या? देखो यहाँ देख रहे हैं तो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ देखो आप तो फ्लड्स हैं, सुनामी है ना. तो यानी कहने का मतलब अर्थक्वेक है, कहने का मतलब है ये कोई भी चीज़ है ना इंसानी कंट्रोल में नहीं है. मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर द एक्ट ऑफ गॉड एंड इन ऑल दीज थिंग्स ह्यूमन बीइंग्स हैज नो कंट्रोल ओवर इट, है ना. सो मीन्स इफ सच थिंग्स हैपन्स, so see what act of God is, because we live on earth and now and then natural features we now and then we see some features, natural features like raining and all. So what is act of God? See, act of God is especially something that is extraordinary. So we always remember one thing, that whenever it is a question of act of God, one thing is to means one thing that you have to look, and it is the extraordinary thing, है ना. मतलब ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा. तो सर फिर ऑर्डिनरी रेनिंग हो तो क्या करें? कुछ नहीं करो, क्या नॉर्मल अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल सिचुएशन सॉल्व द क्वेश्चन. बट इफ इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? हेल्पलेसनेस होती है ना, ह्यूमन बीइंग के पार्ट पे, दैट वी आर हेल्पलेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. So if it is extraordinary occurrence of natural circumstances like tsunami, we can't control. Like earthquake, we cannot control, है ना. Like tornado, typhoon, cyclone, we cannot control. Then such things are what? Are act of God. So let's see what is the defense of act of God and what will happen. Let's say if there is a case of act of God, what will happen? See, the agencies, anybody can take the defense of act of God, and this can absolve the other party from the liability. Example है, देखिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से साइक्लोन आता है ना, और पूरा नुकसान पहुंचा के तबाही मचा के जाता है. अब जो भी कोई रेस्पॉन्सिबल, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस मान लो मैंने मेरे मकान का करा रखा था, मेरा मकान भी साइक्लोन में तबाह हो जाता है. मैं इंश्योरेंस कंपनी से कहता हूं कि आप हमें कंपेंसेट करिए, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है एक्ट ऑफ गॉड, है ना. तो इसका मतलब पता है क्या? इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, सो आई एम यूजिंग माई राइट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड एंड आई विल नॉट गोइंग टू कंपनसेट यू. ठीक है, तो ऐसे कोई भी एजेंसी होगी ना, वो यही कहेगा कि हम कंपनसेशन नहीं देंगे. तो एक्ट ऑफ गॉड एक वो डिफेंस है कि जो कोई भी डिफेंडेंट अगर आपके खिलाफ ले ले तो कंपनसेशन नहीं हो सकता. पर एक चीज हमें भी समझनी चाहिए कि कंपनसेशन कब नहीं हो सकता. मैंने यहां पर एक बहुत सीधी सीधी बात कही थी, हेल्पलेसनेस नजर आनी चाहिए. तो जहां भी बेटा हेल्पलेसनेस नजर आएगी ना, वहां पर कंपनसेशन हो ही नहीं सकता है. तो देखते हैं, द टॉर्ट मस्ट बी द कॉन्सिक्वेंस ओवर नेचुरल एक्ट विच नो वन हैज कंट्रोल. पहला नेचुरल एक्ट, दूसरा कंट्रोल से बाहर, तभी तो होगी हेल्पलेसनेस, तभी तो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मेरे कंट्रोल में कुछ है तो ऑर्डिनरी, मेरे कंट्रोल के बाहर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना. नेक्स्ट, द नेचुरल एक्ट कुड नॉट बी फोर्सिएबल एंड अवॉइडेड. अगर फोर्सिएबल एंड अवॉइडेड होता तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे होता? नेक्स्ट, no opportunity or feasibility to stop the harm. Yes, means I have no opportunity, nor it is feasible, I can't do anything, है ना. And the last point is there was no negligence, means the person who is going to take the defense of of act of God, there should not be any negligence on his part. Now let me give you an example on this particular thing. Let's say I have constructed my house in a earthquake prone zone, है ना, and I have used each and every available technology regarding that. So my house is totally earthquake proof, let's say according to the recent technologies that is available in the region. Now suddenly earthquake came and let's say because of that मेरी पूरी प्रॉपर्टी है उस पर नुकसान हो गया, है ना. अब मान लो आप मेरी प्रॉपर्टी पर रेंट पे रहते थे मेरे साथ,
अब जब नुकसान हुआ हम तो बच के बाहर निकल गए, प्रॉपर्टी धराशायी होती है, खूब अच्छा अर्थक्वेक आ जाता है. नाउ यू आर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी टू गेट कंपेंसेशन फ्रॉम मी. आप कह रहे हो साहब इनका मकान गिर गया, उसमें मेरा सामान दब गया सारा. नाउ यू आर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी टू गेट अ कंपेंसेशन. व्हाट आई विल से, आई विल यूज द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड and I can very well use it because I myself is totally careful, and what I will prove it like that it is extraordinary occurrence of natural circumstances. ऐसा हो गया तो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिल जाना है ना, सिंपल. और मेरे पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस भी नहीं. अच्छा नेग्लिजेंस क्या होती? लेट अस अज्यूम कि मैं बनवाता, है ना, एक मकान बनवाता, और उस मकान को बनवाते टाइम मैं क्या करता, मैं ना अर्थक्वेक प्रोन जोन में भी बिल्कुल यूजुअल तरीके से, यानी जैसे हम नॉर्थ में मकान बनाते हैं वैसा वैसा मकान बनवा देता चूने पत्थर का. फिर अर्थक्वेक आता, मकान ढह जाता, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, एक्ट ऑफ गॉड और वट एवर. वाई? आई माई सेल्फ इज नेग्लिजेंस. तो इफ आई माई सेल्फ इज नेग्लिजेंट, हाउ कैन आई यूज दिस, जो हमने यहाँ पढ़ी लिया है. आई होप नाउ इट इज क्लियर, है ना. नाउ वी विल सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट. अगेन इस पिक्चर को देखिए. नाउ लेट्स से दिस इज द फेलो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, देखिए एम्बुलेंस आ गई इसको लेके जाने के लिए. अच्छा गाड़ी यहाँ भिड़ गई. अच्छा लेट अस से नई कार खरीदी, कार का प्रॉपरली जो है सर्विस वगैरह सब टाइम पे कराया था, हर चीज परफेक्ट थी इस गाड़ी के रिगार्डिंग, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज फार एज दिस सिस्टम इज कंसर्न, एनीथिंग इज कंसर्न. उसके बावजूद भी लेट से गाड़ी आके यहाँ भिड़ जाती है. और रीजन क्या है? रीजन है कि कोई लेटेंट डिफेक्ट था ब्रेक शूज में, तो इस जगह पर जब ब्रेक लगाया गया गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, आकर के भिड़ गई. अगर ऐसा है तो ये क्या है? ये वही है इनएविटेबल एक्सीडेंट. तो फिर अब आप एक चीज समझिए, इनएविटेबल एक्सीडेंट एज द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, इट इज रिटन हियर, इट मींस व्हाट? एक्सीडेंट इज मिसफॉर्चून, inevitable is something that we cannot control. So such accidents that are uncontrollable on the part of human beings, मतलब क्या है, कुछ भी कर लो, इन एक्सीडेंट्स को आप नहीं रोक सकते हो, वही तो इनएविटेबल एक्सीडेंट होते हैं, है ना. तो अब देखो जैसे गाड़ी आकर के भिड़ गई, अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. तो नाउ लेट्स सी एक्चुअली कैसे होता है. सी समथिंग दे ऑलवेज से, व्हाट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट? एज आई ऑलवेज से, अनकंट्रोलेबल, कांट कंट्रोल, है ना, कांट कंट्रोल. मिसफॉर्च्यून, ऐसे मिसफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इवेंट जिसको चाहे भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज. तो यानी इसके अंदर केयरलेसनेस तो होनी ही नहीं चाहिए, नो केयरलेसनेस. नाउ लेट्स सी, अनफोर्सीन, unavoidable and despite care means the thing should be unforeseen, we have not foreseen it. Unavoidable, whatever I might be doing I cannot avoid it. Despite care means I have taken each and every care as I know I should take, but even then I couldn't avoid something. Now this is what, this is a proper case of inevitable accident. Now this question might be coming in your mind कि sir what will happen, let's say if I myself is careless somewhere, फिर क्या होगा? फिर इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं हो सकता. अगर आपकी केयरलेसनेस दिख गई तो फिर आप कैसे डिफेंस लोगे इनएविटेबल एक्सीडेंट का? मतलब समझे ना कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लो मेरा नुकसान हो गया, मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है टू गेट सम कंपेंसेशन, है ना. अब आप क्या करोगे? आप उधर से ये कहोगे इनएविटेबल एक्सीडेंट. अब वो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो डिफेंस अगर आपको सक्सेसफुली चाहिए तो अपने पास ये पॉइंट्स मिलने चाहिए, अनफोर्सीन, अनअवॉइडेबल एंड डिस्पाइट केयर. अगर ये तीनों चीजें आपके केस में हो रही है क्वालिफाई, देन इट इज अ केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, राइट, है ना. अब देखिए, द एक्सीडेंट शुड नॉट इन्वॉल्व नेचुरल फोर्सेस, है ना. इसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए? इसमें मैन मेड फोर्सेस का यूज होना चाहिए, अननेचुरल फोर्सेस. तो अननेचुरल कौन सी होंगी? मैन मेड. यानी कि ना अर्थक्वेक होगा, ना साइक्लोन होगा, ना और कुछ होगा, है ना. नो नेचुरल फोर्सेस, नो अर्थक्वेक, नो साइक्लोन, नथिंग, ना सुनामी. Man-made things like man-made the flyover and the flyover collapsed. Despite all the care, it collapsed. Man-made the bridge, it collapsed. Man-made the dam, है ना, and the dam collapsed. Such sort of things. That's what we want to say. No human negligence involved. The human being should not be negligent. If you are negligent, if the humans are negligent, they cannot take this defense. Next, despite all the care, the accident couldn't have been avoided. Means whatever care I might be taking, I couldn't avoid the accident. तभी तो इनएविटेबल हुआ, है ना. नाउ वी विल सी टू केसेस, टू लैंडमार्क केसेस ऑफ दिस conceptuality under the law of torts. So first case is what? First case is Stanley versus Powell. A very interesting case, okay? We also call this case as hunting party case. Now what happened in this particular case of Stanley versus Powell? See, there was a guy called Stanley, right?
So this guy Stanley went to Powell. Powell was a hunting party organizer, and this is a USA case. Okay, so he went in the USA to Powell to be a part of to be a member of a hunting party as being organized by the Powell, right? Now what happened was in this hunting party, Powell means many people were subscribed to it, and Powell took them to the in the forest to hunt. So everyone was having a team member, so they they went away to hunt something. स्टैनली अकेला रह जाता है, तो पावेल और स्टैनली क्या करते हैं, ये एक टीम बना के निकल जाते हैं जंगल में कुछ ना कुछ हंट करने के इरादे से, ठीक है। तो जैसे ही जाते हैं ना, अब क्या होता है, सी दे फाइंड अ वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर इज व्हाट, इट इज द डिज्नी कैरेक्टर ऑफ पुम्बा, यू माइट हैव सीन टिमोन एंड पुम्बा, उसमें जो पुम्बा होता है ना, वाइल्ड बोर होता है। तो व्हाट दिस पावेल डू, वो पुम्बा की तरफ ना निशाना लगा के एक बुलेट फायर कर देता है, गोली चला देता है ना। तो ही फायर इन दैट डायरेक्शन टुवर्ड्स द वाइल्ड बोर। नाउ दिस बुलेट इट वेंट एंड इट्स लेट्स से रिफ्लेक्टेड, टकराती है, वापिस आती है और आकर के सीधे किसको लग जाती है, स्टैनली को लगती है। Now see, it is a very rare incident. It is something that is unforeseen. Yes, it is something that is unavoidable. Yes, and despite care, this thing couldn't have been avoided. Yes, because it is a very rare incident that you fire a bullet and this bullet is reflected. वापिस आ गई, हो ही नहीं सकता। तो क्या अब यहां पर क्या होगा? See, this guy wanted to take the defense of inevitable accident, and yes, court gave him the defense of inevitable accident. इसका मतलब पावेल was not being asked to compensate Stanley, because Stanley filed case against Powell to get some compensation, and court said no, you can't get any compensation out of it because of the defense of inevitable accident, which is applicable here. Similarly, the case of Brown versus Kendall, now it is what, it is a dog, this case is known as dog fighting case. तो अब देखिए ब्राउन वर्सेस कैंडाल में क्या होता है, देखिए दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ब्राउन और एक होता है कैंडाल। नाउ सी व्हाट हैपेंड वाज, सी both of them were friends. So Brown went to Kendall's house to meet Kendall. So at this particular time when he entered the house, all the dogs were fighting with each other. So this fellow was just trying to separate the dogs, एक दूसरे से दूर कर रहा है इस तरीके, trying to separate them. Now during this particular process, means when he was trying to separate, what happened was, हाथ जो है, his hand, वो suddenly छूटता है with a jerk एक डॉग से, और सीधे जाकर के जो बंदा है हमारा कैंडाल है, ठीक है, तो कैंडाल का क्या, हाथ छूटता है और सीधे जाकर के जो ब्राउन है ना, उसकी नाक पे तेज लग जाता है। सो हिज नोज गेट ब्रोकन एंड ऑल हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑपरेशन एंड ऑल। सो बड़ी मुश्किल से दिस गाय वाज सेव्ड, ब्राउन। सो ब्राउन फाइल केस अगेंस्ट कैंडाल टू गेट सम कंपेंसेशन आउट ऑफ इट, एंड सी अगेन व्हेन दिस मैटर रीच टू द कोर्ट अगेन दिस फेलो कैंडाल ही टुक द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। फिर कोर्ट बिल्कुल देखेगा, तो कोर्ट ने क्या देखा, क्या ये इंसिडेंट अनफोर्सीन है? यस, दिस इंसिडेंट इज अनफोर्सीन, बिकॉज वन कैन नॉट फोरसी, cannot see that if I am now separating two dogs which are fighting amongst each other, so my hand would slip and will go and break the nose of someone else. So no one can't foresee that. So unforeseen है, बिल्कुल है, unavoidable है ना, जो foreseeable ही नहीं है, कैसे avoidable या unavoidable है, पता नहीं। So despite, yes, of course, n number of care, all the care in the world you took, but you cannot foresee or stop this particular incident. So that is what inevitable accident is, है ना? Okay, so with this, now I hope that the difference amongst both these concepts has been clarified, and thank you for watching. See you again in another session.